हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन 54। जो हमने इलस्ट्रेशन 51 की थी, 52 की थी, 53 उसी पे बेस है क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो इसको। पी क्यू वर्क पार्टनर्स इन ए फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब दो पार्टनर है आपकी पी और क्यू, उनका प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर। मतलब 1 अप्रैल 2014 को उन्होंने आर को एडमिशन एडमिशन मतलब उसने बिजनेस में एंट्री की। 4/1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। इसने क्या बोला, आर एक न्यू पार्टनर आया है जिसको हिस्सा दिया गया 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब जितना प्रॉफिट है उसमें से उसको कितना हिस्सा दिया गया 1/8 विद ए गारंटेड। मतलब प्रॉफिट में से 1/8 तो उसको हिस्सा दिया गया, शेयर दिया गया, उसके साथ मतलब विद ए बोला ना, विद ए गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। उसको 1/8 तो हिस्सा दिया गया प्रॉफिट में, उसके साथ ही उसको गारंटी दी गई कि उसको कम से कम कितना मिलेगा 75,000। द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम। कहते हैं कि न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो है ना, जैसे मान लो उसको गारंटी दी गई 75,000, तो उसके बाद भी जो उनका न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो होगा पी और क्यू का विल रिमेन द सेम। मतलब वही रहेगा पी और क्यू का। पी और क्यू का मतलब 5:3 ही रहेगा। ठीक है, इसने बोला सेम बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, इसने क्या बताया, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी। मतलब अगर कोई कमी होती है तो उसको कौन सहन करेगा। इसने बोला बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो 3:2। लेकिन कैसे कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी होती है, तो उसको मतलब आर के हिस्से में कोई भी डेफिशिएंसी, इसने बोला अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर, मतलब आर के हिस्से में कोई भी डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो उसको 3:2 रेशो में बियर करेंगे कौन, पी एंड क्यू। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज ₹4 लाख। इसने बोला 31 मार्च 2015 को प्रॉफिट था वो कितना है 4 लाख। और फिर आपको क्या प्रिपेयर करना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पी एंड क्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है 31 मार्च 2015 का। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं सॉल्यूशन में, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम ये देखेंगे क्योंकि जो आर है, आर को एडमिट किया गया कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए किया गया। तो पहले देखते हैं, मतलब प्रॉफिट में से 1/8 दिया गया ना, तो पहले देखते हैं प्रॉफिट कितना है फर्म का। प्रॉफिट कितना है टोटल, देखो 4 लाख का है, तो 4 लाख ये फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखो गारंट, और उसको कितना हिस्सा प्रॉफिट में से मिल रहा है 1/8 मिल रहा है। किसको मिल रहा है, आर को। तो आर को मिल रहा है 1/8, तो 1/8 निकाल लेंगे इसका। तो ये कितना आएगा 50,000। इसको कट करोगे तो 50,000 आएगा, तो ये कितना आएगा 50,000, मतलब 50,000। ठीक है, जो बच कितना गया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा। देखो इससे पहले क्वेश्चन में उनको डिसाइड नहीं किया था, लेकिन इसने बोला कि 1/8 तो मिलेगा, तभी इसको एंट्री दी गई। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 4 लाख में से, 4 लाख में से आप 50,000 लेस करोगे तो कितना आएगा 3,50,000। 3,50,000 आया जो हमारा। ठीक है, उसमें से पी का हिस्सा कितना है और क्यू का हिस्सा वो निकालते हैं। ठीक है, 3,50,000 में पी का हिस्सा कितना है और क्यू का हिस्सा कितना है वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो निकालते हैं हम पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी शेयर प्रॉफिट कितना है 3,50,000 का। आप क्या करोगे, कितना हिस्सा है 5/8, तो कितना निकल के आया 5/8 है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग तो 5:3 है ना, तो 5/8 ये निकल के आएगा आपका 2,18,750। ये आपका निकला पी का हिस्सा। अब निकालोगे आप
क्याऊ का हिस्सा, क्याऊ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्याऊ शेयर ऑफ प्रॉफिट ये निकल के आएगा। जैसे हमने पी का निकाला 3,50,000 का 5:3:3/8, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 1,31,250 रुपये। और आपको आर को तो पता ही है, आर का भी आपने कितना हिस्सा निकाला, आर का निकाला था हमने 50,000, ठीक है, आर का कितना निकाला 50,000, लेकिन इसको कितनी गारंटी दी गई है, इसको 75,000 की गारंटी दी गई है। क्वेश्चन में बोला था ना, इसको 75,000 की गारंटी दी गई है। तो आर मिनिमम गारंटी टू आर, मिनिमम गारंटी टू आर 75,000 की उसको गारंटी दी गई है, ठीक है। डेफिशिएंसी कितनी आई, इफ डेफिशिएंसी 75,000 इंटू में 50, कितनी डेफिशिएंसी आ गई 25,000 की। कौन बियर करेगा, विच बोन बाय पी एंड क्याऊ इन द रेशो ऑफ किस रेशो में करेंगे 3:2, मतलब क्वेश्चन में दिया गया 3:2 रेशो में करेंगे। तो 25,000, देखो अब निकालते हैं हम पीस कंट्रीब्यूशन, पी कितना कंट्रीब्यूशन करता है आर को, पी कंट्रीब्यूशन टू आर डेफिशिएंसी, मतलब ये आर की डेफिशिएंसी होगी ना 25,000 की, तो पी कितना कंट्रीब्यूशन करता है टू आर की डेफिशिएंसी में, पी कंट्रीब्यूशन टू आर डेफिशिएंसी कितना आएगा 25,000 इंटू में 3/5, ये कितना निकल के आया 15,000, मतलब पी कितना कंट्रीब्यूशन करेगा 15,000 का। इसी तरह से हम क्याऊ का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, क्याउस कंट्रीब्यूशन टू आर डेफिशिएंसी, टू आर डेफिशिएंसी। तो क्याऊ कितना कंट्रीब्यूशन करेगा आर के डेफिशिएंसी में 25,000 इंटू में 2/5, ये कितना आएगा 10,000। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो पी उसको गारंटी दी गई थी 75,000 की, और जो कितनी कम पड़ी 25,000, 75,000 माइनस में 50, 25,000 कम पड़ी, जिसमें से पी कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है 15,000 का, और क्या कितना कंट्रीब्यूशन करता है आर को 10,000 का। ओके, अब देखते हैं इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दिया गया है, गिवन, ये गिवन है आपका, वो कितना है 4 लाख, ठीक है 4 लाख दिया गया है। ओके, और टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट पी की कैपिटल कितनी है, पी की कैपिटल है आपकी 2,18,750, ठीक है, जिसमें से कितनी डेफिशिएंसी करता है, ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है डेफिशिएंसी के लिए कंट्रीब्यूशन करता है 15,000 का। तो 2,18,750 में से 15,000 लेस करोगे तो ये आएगा 1,31,250, सॉरी 2,03,750 का, तो यहाँ लिख दोगे 2,03,750 रुपये। ओके, अब देखो क्याउस की कैपिटल कितनी आएगी, क्याउस कैपिटल तो कितनी है, क्याउ की कैपिटल ये है आपकी 1,31,250 रुपये। तो ये कितनी डेफिशिएंसी के लिए कंट्रीब्यूट करता है, कितनी डेफिशिएंसी के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये कितना करता है 10,000। तो 1,31,250 में से आप 10,000 लेस करोगे तो ये आएगा आपका 1,00,000
21,250 रुपये। ओके, ठीक है। अब देखते हैं आर की कैपिटल कितनी है। आर की कैपिटल कितनी है, आर को कितना हिस्सा दिया गया था, 50,000 तो उसको मिला था, और फिर उसको पी से मिला, फिर उसको क्यू से मिला। पी से कितना मिला वो ऐड कर देंगे, पी से कितना मिला 15,000 रुपये, और क्यू से मिला है 10,000 रुपये, तो टोटल कितना हुआ 75,000 रुपये। अब ये आपका डेबिट बैलेंस आपके क्रेडिट बैलेंस के बराबर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55, इलस्ट्रेशन 55 क्वेश्चन देखते हैं हम। मीता, रीता एंड सांद्रा वर पार्टनर्स इन ए फर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1:1। ओके, क्या है 2:2:1। ये है आपके 3 पार्टनर है, तो उनका 3 रेशो दिया, मतलब रेशो 3 दी गई, 2:2:1। मीता है और रीता है और सांद्रा है, प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो है। मीता हैड पर्सनली गारंटेड दैट इन एनी ईयर सांद्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर। इसने बोला मीता हैड पर्सनली गारंटी कौन दे रहा है यहाँ पे, सिर्फ मीता, और कैसे दे रही है वो, पर्सनली दे रही है। गारंटी दैट इन एनी ईयर सांद्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब इसने बोला कि किसी साल में भी सांद्रा का प्रॉफिट का हिस्सा आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 5% पर एनम वुड नॉट लेस देन 10,000। तो मीता ने उसको पर्सनली गारंटी दी कि सांद्रा के प्रॉफिट का हिस्सा ना, लाभ में से पूंजी पर ब्याज लेस करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज करने के बाद, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% चार्ज करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करने के बाद उसका हिस्सा कितना कम नहीं होगा, 10,000 से कम नहीं होगा। तो गारंटी दी है ओनली मीता ने 10,000 की। आगे देखते हैं, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वर मीता 80,000। तो कैपिटल दी गई है 1 अप्रैल 2015 की, मतलब ओपनिंग कैपिटल है मीता की 80,000 है, रीता की 50,000 है, सांद्रा की है 30,000। The net profit for the year ended 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounting to 4 lakh। तो नेट प्रॉफिट दिया गया 31 मार्च 2016 का, कि ना तो उसमें से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हमारा कैसा है, इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले कोई भी इंटरेस्ट हमने चार्ज नहीं किया है, ठीक है। तो उससे पहले कौन सा प्रॉफिट हमारा 40,000 है। तो इसका मतलब है जब हम उनका हिस्सा निकालेंगे तो हम उनका इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे इसमें से। मीता हैड विदड्रॉल 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब मीता है वो विदड्रॉल कर रही है, पैसा निकाल रही है, कितना 4,000 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 2015 को निकाल रही है, और क्लोजिंग कब हो रही है 31 मार्च 2016 को। तो 1 साल का लग जाएगा, पूरा 12 महीना का लगेगा इस पर। एंड वाइल सांद्रा विदड्रॉ रुपीज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो दूसरी ओर सांद्रा है वो 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब 6 महीने का लगेगा इस पे। 4,000 पे तो पूरे साल का लगेगा, लेकिन 5,000 पर सिर्फ 6 मंथ का निकलेगा। फिर नेक्स्ट देखो, यू आर रिक्वायर्ड दैट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 15 एंड 16। तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, वर्किंग नोट में देखते हैं पहले। नहीं, पहले सोल्व ही कर लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना दिया गया है 40,000। तो इसमें से ये कैसा है, ना तो हमने इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया है और ना ही हमने ड्रॉइंग चार्ज किया है। इसने क्वेश्चन में बोला है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, मतलब बिफोर अलाउइंग चार्जिंग एनी इंटरेस्ट अमाउंट टू 40,000, मतलब कोई भी हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, ठीक है, और कोई भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं की है, ठीक है। इसने बोला था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2015 मीता 80,000, रीता 50,000, सांद्रा 30,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग एनी इंटरेस्ट
अलाउइंग मतलब कोई भी चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट, चार्जिंग मतलब कोई भी ड्राइंग हमने चार्ज की, चार्जिंग का मतलब यही है कोई हमने ड्राइंग चार्ज नहीं की है, ठीक है, और कोई हमने इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो उससे पहले हमारा 40,000 है। तो इसमें से हम पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी निकालेंगे, मीता की, मीता की निकालते हैं। तो मीता की इससे निकलेगी, देखो उसने 1 अप्रैल 2015 को निकाला है 4,000 रुपये, तो 4,000 का ओनली हम 1 साल का करेंगे, तो कोई भी टाइम पीरियड नहीं लगेगा, ओनली परसेंटेज रेट कितनी दी होगी ड्राइंग की 4%, तो कितना निकलेगा 160 रुपये। इसी तरह से हम किसकी निकाल लेते हैं, रीता की, रीता की कितनी निकलेगी सांद्रा की निकाल लेते हैं, सांद्रा की निकलेगी यहाँ पे, सांद्रा की इसने ड्यूरिंग द ईयर में की है 5,000, तो 5,000 पे 4% तो दिया गया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर तो 6 मंथ का निकालेंगे, तो ये कितना निकलेगा आपका 100, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 80,000 पे पहले तो आप निकालोगे मीता की, फिर निकालोगे आप रीता की, फिर निकालोगे आप सांद्रा की, ठीक है। तो 80,000 पे निकालोगे आप 5%, 5%, तो ये कितना आएगा आपका 4,000, और 50,000 पे निकालोगे आप 5%, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 2,500 रुपये, ठीक है। फिर निकालोगे आप 30,000 पे 5%, ये निकलेगा आपका 1,500 रुपये, ओके। अब देखो टोटल कितना आएगा, ये 40,260। अब 40,260 में से आप 4,000 को लेस करोगे, 2,500 लेस करोगे, 1,500 को लेस करोगे, मतलब टोटल आपका 8,000 का ये बैलेंस आएगा। 8,000 के बैलेंस को 40,260 में से लेस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 32,260। देखो मैं एक बार वर्किंग नोट में दिखा दूंगी। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप 40,000 में से क्या ऐड करोगे, 260 तो ऐड कर दोगे क्योंकि ये क्रेडिट में ही है 40,000 के, और डेबिट 8,000 रुपये हुए आपके। 8,000 रुपये मतलब 4,000 को ऐड करोगे, 2,500 को ऐड करोगे, ये कैसे निकला आपका 8,000, 4,000 को ऐड करोगे, 2,500 को ऐड करोगे, 1,500 को ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आपका 8,000 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका 32,260 रुपये, 32,260। अब इसमें से मीता का शेयर निकाल लेते हैं हम। मीता का शेयर निकलेगा 32,260 का, 60 में प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या था उनका 2:2:1, तो 2:2:1 में बांट लेंगे 2/5, तो ये निकलेगा मीता का 12,904 रुपये। और फिर निकलेगा रीता का शेयर कितना निकलेगा 32,260 का क्या करोगे आप 2/5, तो ये निकलेगा आपका 12,904 रुपये। फिर आपका निकलेगा सांद्रा शेयर, तो ये कितना निकलेगा आपका 32,260 का आप क्या करोगे 1/5, तो ये निकलेगा आपका 6,452। तो आप देख लो डेफिशिएंसी कितनी हो गई, उसको गारंटी दी गई थी मिनिमम 10,000 की, तो सिंस सांद्रा गारंटीड शेयर is 10,000, शेयर इज 10,000, ठीक है। वेयर एज डेफिशिएंसी इज 10,000 माइनस में 6,452, तो कितनी आई ये आपकी 3,548। विल बोर्न बाय मतलब कौन बियर करेगा, सिर्फ ओनली मीता नहीं की थी, तो विल बोर्न बाय ओनली मीता। ओके, अब हम क्या करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
नीता की कैपिटल निकालते हैं हम। नीता की कैपिटल हमने कितने निकाली थी? 12,904 की। ठीक है, और डेफिशिएंसी को ये किसको ट्रांसफर करेगा ना, लेस कर देंगे। ट्रांसफर कर रहा है ना, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है किसको? सांद्रा को। कितना कर रहा है? 3,548। तो 3,548 को हम लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद कितना आएगा? ये आएगा आपका 9,356 रुपये। 9,356 रुपये। फिर नेक्स्ट निकालते हैं हम रीता की। तो रीता ने तो किसी को गारंटी नहीं दी गई, तो रीता की तुमने कितनी निकाली थी यहाँ पे? तो रीता की थी 12,904। तो ये तो कोई गारंटी दे नहीं रही, तो इसकी आ जाएगी 12,904। फिर नेक्स्ट है आपकी मीता, सॉरी सांद्रा। सांद्रा की आएगी, उसको मिला कितना हिस्सा? वैसे उसको मिला 6,452 रुपये तो मिले उसको, और ऐड आ जाएगी। और किसने कंट्रीब्यूट किया था? मीता से मिला। उसको कितना मिला? 3,548 रुपये। तो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके? 10,000 आएंगे इसके सांद्रा का हिस्सा। तो अब आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर होगा, ये आ जाएगा आपका 40,260 रुपये। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। देखते हैं। आशा एंड लता आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली मतलब अलग अलग से है, लता, आशा की भी और लता की भी। ठीक है। ऑन विच दे आर इंटाइल्ड टू इंटरेस्ट एट द 10% पर एनम, और उनकी पूंजी पर ब्याज 10% पर एनम मिलता है। दे डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशो, वो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते हैं? 2:1 में। दे टेक सुधा मैनेजर ऑफ द बिजनेस ऑफ द पास्ट 15 ईयर। मतलब उसने क्या किया, जैसे सुधा थी बिजनेस में मैनेजर थी पिछले 15 सालों से, ठीक है, एज ए पार्टनर इन द फर्म। तो उसको क्या कर लिया? दे टेक सुधा एज ए पार्टनर इन द फर्म, मतलब उन्होंने सुधा को बाद में फर्म में साझेदार बना लिया। और कितने शेयर के लिए बनाया उन्होंने? 1/4। तो इसको ध्यान में रखना स्टूडेंट, 1/4 हिस्से के लिए बनाया। एंड गारंटेड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 2 लाख, और गारंटी दी गई उसका हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होगा। ओके, सुधा को बना लिया। फिर सुधा ब्रोट ₹3 लाख पर कैपिटल, तो वो पार्टनर बनी है, तो वो अपने कैपिटल के रूप में 3 लाख रुपए लेके आई। इन एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुधा ओवर हर 1/4 शेयर विल बी बोन बाय आशा एंड लता इन द रेशो ऑफ 4:1। मतलब इसने क्या बोला है, अगर जैसे उसको जितना प्रॉफिट में हिस्सा दिया गया उससे अगर फालतू उसको दिया जाएगा, है ना। इसने बोला एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुधा, मतलब जितना प्रॉफिट उसको मिलेगा शेयरिंग रेशियो में, उससे अगर फालतू दिया जाएगा, मतलब कोई भी डेफिशिएंसी होगी, तो उसको कौन बियर करेगा? इसने बोला ना एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सुधा ओवर हर 1/4 शेयर, मतलब जो उसका प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा मिलता है उसको, अगर उससे एक्सेस मिलेगा ना उसको प्रॉफिट में से, तो उसको कौन बियर करेगा? आशा और लता। आशा और कौन करेगी? लता करेगी। और किस रेशो में करेगी? ये करेगी, आशा और लता करेगी 4:1 रेशो में, ये दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड द ऑफ द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹7,20,000। तो इसमें से क्या है, हमने कोई चार्ज नहीं किया पूंजी पर ब्याज, तो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो पहले से हम इसमें से चार्ज करेंगे, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट जो दिया गया उसमें से हम पहले क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका गिवन है, कितना है ये? 7,20,000। ठीक है। अब पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आशा को दिया जाएगा, आशा की कैपिटल कितने थे? 5 लाख। उस पर कितना दिया जाएगा? 10%। तो 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 50,000। लता की है 4 लाख, तो 4 लाख का 10% आएगा, ये आएगा 40,000।
फिर आएगा आपका सुधा का। सुधा की ये 3 लाख की कैपिटल थी, इस पे 10% लगाओ तो कितना आएगा 30,000। तो टोटल कितना हुआ ये 1,20,000 रुपये। ओके, अब वर्किंग नोट में देखते हैं हम। देखो हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 7,20,000 में से हम क्या लेस करेंगे 1,20,000, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 6 लाख। और 6 लाख में से उसको कितना शेयर दिया जाता है, सुधा को शेयर दिया जाता है, सुधा को शेयर दिया जाता है 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो सुधा का शेयर निकाल लेते हैं इसमें पहले। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 6 लाख का आप क्या करोगे 1/4 करोगे, तो ये कितना निकल के आएगा 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा आपका 6 लाख में से आप 1,50,000 को लेस कर दोगे, तो ये कितना आएगा आपका 4,50,000, 4,50,000 आएगा। अब देखते हैं इस 4,50,000 में से, भाई इसका तो पहले से डिसाइड हो गया था ना, जब इसको 1,50,000 मिलेगा, इसको 1/4 मिलेगा लाभ का। अब देखते हैं हम किसका शेयर निकालते हैं, हम निकालते हैं अब आशा का और लता का निकालते हैं। तो आशा का शेयर निकालेंगे हम 4,50,000 का, कितना करेंगे हम 2/2:1 रेशो में 2/3 आ जाएगा, 2/3, तो इसका कितना निकलेगा 3 लाख रुपए। अब हम निकालते हैं लता का, लता का निकालते हैं हम 4,50,000 का 1/3 करते हैं, 1/3, तो ये निकलेगा आपका 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो आशा को 3 लाख मिलता है, लता को मिलता है 1,50,000 रुपये। ओके, अब देखते हैं सुधा को मिनिमम कितनी गारंटी दी गई थी। सुधा गिवन टू मिनिमम गारंटी 2 लाख की दी गई है उसको, है ना, मिनिमम गारंटी 2 लाख। वेयर एज मतलब फिर भी, वेयर एज द डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज, द डेफिशिएंसी ऑफ रुपीज कितनी आई, उसको एक्चुअल में कितना दे रहे हैं वो 1,50,000, तो डेफिशिएंसी कितनी आई आपकी 50,000। इसको कौन बियर करेगा, विच बोन बाय आशा एंड लता, in the ratio of 4:1, 4:1। तो then deficiency borne by आशा 50,000 4/5, तो ये आएगा आपका 40,000। मतलब आशा कितनी देगी 40,000, जितना उसको प्रॉफिट दिया गया हो उसमें से वो 40,000 देगी। तो देन डेफिशिएंसी बोन बाय लता, और लता कितना डेफिशिएंसी को बियर करेगी, कितना देगी वो सुधा को
50,000 1/5 ये दिया गया ना 4:1, तो ये निकल के आएगा आपका 10,000। तो जितना उसको प्रॉफिट दिया होगा उसमें से हम 10,000 लेस कर देंगे। तो देखो ये करते हैं हम। टू आशा कैपिटल कितनी है? आशा की कैपिटल निकाली थी हमने 3 लाख, तो 3 लाख, और इसमें से वो कितना ट्रांसफ़र करती है? लेस ट्रांसफ़र टू, कितना ट्रांसफ़र करती है वो? ट्रांसफ़र टू सुधा को कितना कर रहा है? अभी हमने निकाला था, कितना कर रहा है? 40,000। तो 40,000 को हम इसमें से लेस कर देंगे। 3 लाख में से हम 40,000 को लेस कर देंगे, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 2,60,000 रुपये। ठीक है, आगे निकालते हैं हम लता की कैपिटल। लता की कैपिटल, तो लता की कैपिटल कितनी निकल के आई है? 1,50,000। 1,50,000 वो ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? सुधा को। ट्रांसफ़र टू सुधा कितना कर रहा है? ये हमने निकाला था 10,000, तो इसमें से 10,000 लेस कर देंगे, तो ये कितना आएगा? 1,40,000 रुपये। ओके, फिर नेक्स्ट क्या निकालते हैं हम? सुधा की कैपिटल। सुधा की कैपिटल, सुधा की कैपिटल कितनी है? 1,50,000 तो उसको मिला है सुधा को। देखो 1,50,000 ये निकाला था, 1,50,000 तो मिला है, और ऐड कर देंगे किससे मिला है उसको? फ्रॉम आशा से कितना मिला है? 40,000। और लता से कितना मिला है? फ्रॉम लता से मिला है 10,000। तो 1,50,000 में 40,000 ऐड करोगे 10,000, तो कितना जाएगा? 2 लाख। वैसे इसको 2 लाख की ही गारंटी दी गई थी, इसलिए हम 1,20,000 को ऐड करेंगे, 2,60,000 को ऐड करेंगे, 1,40,000 को ऐड करेंगे, 2 लाख, तो ये आएगा आपका 7,20,000। तो आपका डेबिट बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस के बराबर हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आज के लिए गाइस इतना ही है, कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।